नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव। एक बार स्वागत है फिर से मेरे चैनल में आपका। दोस्तों, चैनल आपको पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करें, नीचे कमेंट में लिखें और हर हर महादेव ज़रूर लिखें। हर हर शंकर भगवान आपकी इच्छा हर पूर्ति करेंगे। तो दोस्तों, हमेशा की तरह मैं एक नई कहानी, एक अनोखी कहानी लेके आया हूँ आपके सामने। आपको सुन के बहुत मज़ा आएगा, अच्छी लगेगी। तो चलो वीडियो आगे कहानी शुरू करते हैं। बिना टाइम ख़राब किए, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, लेकिन एक अच्छी कहानी है जो आप लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा। चारों युग बैठे हुए थे, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। कुछ बातें आपस में चल रही थी, तो आपस में बातें होते होते आपस में एक दूसरे एक तरह से लड़ने लगे। सतयुग बोला कि हम चारों में से सर्वश्रेष्ठ मैं हूँ। तो त्रेतायुग बोल पड़ा, तू कैसे सर्वश्रेष्ठ है, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। द्वापर युग तड़ाक से बोल गया, बोला आप दोनों कैसे सर्वश्रेष्ठ, मैं किसी से कम थोड़ी हूँ, मैं भी सर्वश्रेष्ठ हूँ। पास में एक छोटा सा कलयुग खड़ा था जिसकी हाइट वगैरह बहुत कम थी अन्य युग से। सतयुग तो बहुत ऊंचा हाइट वाला था। तो वो बोला पड़ा, तुम लोग कैसे सर्वश्रेष्ठ हो, सबसे सर्वश्रेष्ठ तो मैं हूँ। तो आपस में लड़ने लगे। तो बोला चलो हम महादेव के पास जाते हैं, महादेव हमारी सहायता करेंगे। तो चारों युग भगवान महादेव के यहाँ कैलाश में पर्वत पे चले गए। जैसे कैलाश पर्वत पे गए तो द्वारपाल ने उनको रोक दिया। बोला आप लोग कौन हो और क्या चाहते हो। तो बोले हम चार युग है और हम भगवान से मिलना चाहते हैं। तो द्वारपाल ने नंदी भगवान को बुलाया। नंदी भगवान स्वयं चारों युगों को शंकर भगवान के सामने ले जाके खड़ा किया। तो शंकर भगवान बोले आपका चारों का आने का प्रयोजन क्या है, बताइए हमें। तो सतयुग बोल पड़ा, हे भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि हम चारों भाइयों का प्रणाम स्वीकार हो। हे प्रभु, आप सृष्टि के निर्माता है, आप हमारे ईश्वर है, महादेव है, आप ही हमारी सहायता कर सकते हैं। तो शंकर भगवान बोले कि मुझे जब तक आप बताओगे नहीं कि बात क्या है, तुम आपस में चारों की परेशानी क्या है, तब तक मुझे कैसे मालूम पड़ेगा। तो सतयुग बोल पड़ा कि मैं कहता हूँ मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, और आपको भगवान पता ही है, सब बड़े बड़े योद्धा, यहाँ तक कि भगवान विष्णु के अवतार, नरसिम्हा अवतार वगैरह सब मेरे युग में हुए। और मेरे समय में मेरी आयु भी 17 लाख वर्ष की थी। और मेरे यहाँ जो इंसान होते थे, जो लोग होते थे, उनकी भी आयु 1 लाख वर्ष की थी। तो आप बताइए कि मैं सर्वश्रेष्ठ हुआ कि नहीं हुआ। तो त्रेतायुग बोल पड़ा, बोला तू कैसे बड़ा हुआ, अवतार तो मेरे युग में भी हुए, भगवान राम हुए, रावण हुए, कुंभकर्ण जैसा महान योद्धा हुए, तो सर्वश्रेष्ठ मैं भी तो सर्वश्रेष्ठ हूँ। तो इसकी बात काट के द्वापर युग बोल पड़ा, बोला इससे क्या होता है, मेरे यहाँ मेरा भी समय में बहुत बहुत बलवान पैदा हुए, भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, कंस पैदा हुए, और भी बहुत सारे योद्धा पैदा हुए, तो तुम कैसे बड़े हुए। तो तपाक से कलयुग बोल पड़ा, तो बोला इन बातों से क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हारे युग में खाली सतयुग था, कलयुग जो भी बड़े बड़े युग थे, वो बड़े बड़े योद्धा थे, बड़े बड़े बलशाली थे, लेकिन उनमें दिमाग कहाँ था। अगर दिमाग रावण के पास होता, अगर कंस के पास दिमाग होता, अगर हिरण्यकश्यप के पास दिमाग होता, तो आज वो जिंदा होते, आज वो मारे नहीं जाते।
उनमें शक्ति तो बहुत थी लेकिन दिमाग की कमी थी। तो सब ने अपने अपने सुझाव, अपने अपने तथ्य भगवान शंकर के सामने रखे। तो भगवान शंकर ने बोले ठीक है, तो अभी आप में से सर्वश्रेष्ठ कौन है, मैं इसकी परीक्षा ले लूँगा। तो चारों तैयार हो गए कि जो भगवान आप जैसा करेंगे हमको स्वीकार है। तो भगवान शंकर ने एक बड़ी सी कढ़ाई पैदा की जो हजारों टन की थी, बहुत बड़ी साइज थी उसकी, और वहाँ रख दिए। और एक बड़ा सा चावलों का ढेला भी वहाँ पे अपने शक्ति से उन्होंने मंगा के रख दिए। सतयुग को बोले कि भाई ये चावलों को आप पकाओ, और मेरे जो 500 गण हैं, मेरे गण हैं 500 क्या 500 से भी ज़्यादा है, 5000 गण हैं, तो उनको भोजन कराओ अपनी बुद्धि से। तो बोला ये कौन सी बड़ी बात है, सतयुग बोला। तो शंकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया, और उसने अपने युग का एक आदमी लंबा चौड़ा सा पैदा किया, दिखने में बहुत लंबा चौड़ा पैदा, हाइट वाइट में ताकतवर था। लंबाई भी उसकी उस टाइम 22 हाथ तक की होती थी सतयुग में, अभी 3.5 हाथ की होती है कलयुग में, और त्रेता युग में 14 हाथ की होती थी, और द्वापर में 7 हाथ की होती थी, और कलयुग में 3.5 हाथ की होती है। तो उन्होंने 22 फीट का आदमी पैदा किया। तो बोला, सतयुग से बोला बोलिए मेरे लिए क्या सेवा है। तो बोला आपको ये चावल पकाना है और ये इन गणों में खिलाना है। तो उन्होंने बात मान ली, और उन्होंने थोड़ी दूर जाके एक बहुत बड़ी सी भट्टी खोदी और लकड़ियाँ इकट्ठे की फटाफट से, और एक हाथ से जो हजारों टन की थी वो एक हाथ से ऐसा उठा के ले गया और भट्टी पे रख दिया, और चावल पका दिया। चावल पक के तैयार हो गए, तो गणों को लाइन से बिठा दिया, और वो ताकतवर था, फटाफट बाल्टी भर भर के सब गणों को परोस दिया, और उसका काम हो गया। फिर सतयुग को बुलाया, मेरा काम हो गया। तो सतयुग बहुत खुश हो गया, बोला अभी तुम जा सकते हो। फिर त्रेता युग आया। त्रेता युग ने भी वैसे ही किया, एक बलशाली रावण जैसा, कुंभकर्ण जैसा बलवान पुरुष पैदा किया, और उसको बोला कि भाई ये शंकर भगवान ने वही परीक्षा उनसे से ली थी, वही कढ़ाई, वही चावल, वही सेम टू सेम वही काम उसको भी करना था। तो उन्होंने भी एक कुंभकर्ण जैसा आदमी पैदा किया त्रेता युग ने, और उसको बोला कि भाई ये चावल आपको पकाना है और गणों को खिलाना है। उन्होंने बोला जो हुक्म, आपकी आज्ञा सिरोधारी, और वो अपने काम में लग गया। तो उसने भी भट्टी खोदी, फटाफट से लकड़ियाँ लाई, और उस कढ़ाई को अपने 2 हाथों से, यहाँ देखो नोट करना, सतयुग वाला एक हाथ में उठा के लेके गया था, और यहाँ द्वापर वाला 2 हाथों से उठा के लेके गया, कढ़ाई रख दी और चावल पका दिए, और गणों को बिठा के बोला भोजन तैयार है, आप लोग सब भोजन कर लेते हो। और फटाफट उसने भी वो अपना काम कर दिया और उनको बुला दिया। तो त्रेता युग खुश हो गया, बोला अच्छी बात है, आप जा सकते हो। फिर बारी आई द्वापर युग की, वही कढ़ाई और वही शर्त उसके सामने भी रखी गई कि आपको भी यही कार्य अपने युग के पुरुष को बुला के करवाना है। तो दोस्तों, द्वापर युग ने भी भीम जैसा आदमी बलशाली पैदा किया, ताकतवर, और बोला कि आपको ये काम करना है। तो उन्होंने भी भट्टी खोदी, लकड़ियाँ लाई, और अपने दोनों हाथों से जैसे तैसे खींच खाच के गिरते डरते
ले जाके कढ़ाई रख दी और चावल पका दिए और गणों को आपस में भोजन करा दिए। तो दोस्तों फिर उस अपने उस आदमी ने बुलाया कि बोला ठीक है। तो फिर कलयुग की बारी आई। कलयुग के सामने भी वही शर्त रखी गई, वही कढ़ाई, वही चावल और वही शर्त। बोला अभी तुम्हारी बारी है। तो कलयुग आया तो तीनों युग हंसने लगे ज़ोर ज़ोर से। बोला ये इस कढ़ाई को इसका आदमी कैसे उठाएगा, 3.5 फुट का आदमी रहेगा, कैसे उठाएगा। ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। भगवान शिव ने भी बोला कि भाई तुम शर्त से बाहर निकल सकते हो, तुम्हारे युग के आदमी से होगा नहीं। तो बोला नहीं, आप मेरे को प्रभु पहले ही हताश मत कीजिए और मुझे अपना काम करने दीजिए। तो तीनों युग तो ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे कि भाई ये कैसा काम करेगा। तो उन्होंने भी कलयुग का एक आदमी पैदा किया 3.5 फीट का, जो आज 3.5 हाथ का, मतलब 5-6 फीट का जैसे आदमी होते हैं। तो उन्होंने पैदा किया। बोला क्या हुक्म है मेरे लिए, आज्ञा कीजिए। तो बोला आप तुमको ये कढ़ाई में ये चावल पकाना है। तो बोला ये छोटा सा काम बस, और भी कुछ हो तो मेरे लायक। तो वो युग हंसने लगे। बोला ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। तो सतयुग बोल पड़ा भाई तू पहले यही काम कर ले, फिर दूसरा तेरे को बताएंगे, और ज़्यादा घमंड भी मत कर। बोला नहीं, इसमें घमंड की बात नहीं है, छोटा सा काम है, चावल पकाना तो मैं पका दूंगा, कोई बात नहीं। बोला ठीक है। तो महादेव भी बोला भाई ठीक है, घमंड करना अच्छी बात नहीं है। हाथ कंगन को आरसी किया, ये कढ़ाई है, ये चावल है, और आप पका के बताओ। तो कलयुग दोस्तों दिमाग का युग है। कलयुग में इंसान का दिमाग, वो बोलते कलयुग बोलता है कि अगर तुम लोग में सतयुग में दिमाग होता, सब दिमाग, जैसे मैंने आगे बताया, तो ये सब बड़े बड़े योद्धा मारे नहीं जाते। ताकत थी, बड़े बड़े थे, खाने में पीने में मजबूत थे, लेकिन दिमाग की कमी थी। और दिमाग कलयुग में डाला है भगवान ने। तो अभी कलयुग के उस आदमी की बारी आई, पहले ये बता देते थे आपको, ठीक है। तो उसने दिमाग लगाया, तो उसने कढ़ाई को देखा, बोला ये तो हटने वाली है नहीं। तो उसने दिमाग लगाया। तो दोस्तों उसने क्या किया कि उस कढ़ाई के नीचे ही खड्डा खोदना शुरू कर दिया। कढ़ाई वहीं पड़ी है, उसके नीचे ही उसने भट्टी बनाना शुरू किया और भट्टी बना दी। भट्टी बना ली, लकड़ियाँ उसको चुनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगी, लकड़ियाँ पड़ी थी, फटाफट डाल के चावल पानी डाल के उनसे भी जल्दी खाना भोजन बना दिया। भोजन बना दिया, फिर गणों को बुलाया। भाई आप में 4 मजबूत कौन है गण? तो भाग के आया, बोला मैं हूँ। बोला आप आपस में सब परोसकारी कर दो और भोजन पाओ सब लोग मस्ती से। तो क्या था, 4 गण उन्होंने मदद की और फटाफट सबको, अभी उनको भी उन्होंने मौका दिया तो वो खुश हो गए कि भाई ये तो नेक काम है, पुरस्कारी करना, लोगों को खाना खिलाना। तो और वो कलयुग वाला आदमी कुर्सी पे बैठा रहा आराम से, और सबों ने भोजन कर लिया। ठीक है, परीक्षा पूरी हो गई, वो कलयुग वाला आदमी भी चला गया। अभी वो सब युग वापस आए शंकर भगवान के सामने हाथ जोड़ के, बोला प्रभु, हे प्रभु सर्वश्रेष्ठ देवों में देव महादेव, आपने क्या देखा? तो उन्होंने कहा कि भाई जो काम कलयुग के आदमी ने किया है वो वास्तव में सराहने योग्य है, कि उसने जो काम किया है बहुत ही सुंदर और दिमाग वाला काम किया है। आप लोग के युग ने जो काम किया वो उनकी ताकत से काम किया, इसके पास ताकत नहीं थी, फिर भी अपना दिमाग लगा के उसने काम किया। तो कलयुग का मतलब है दोस्तों, कल मतलब मशीन युग, मशीनों का युग। तो ये मशीनों का युग है, इसमें दिमाग बहुत होता, बड़े बड़े आविष्कार होंगे, बड़ी बड़ी मशीनें जैसे बन रही है आने वाले टाइम में, और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत मशीनें वगैरह पैदा। ये आज मोबाइल देख रहे हैं, जो मीडिया देख रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, जो कैमरा देख रहे हैं, जो बड़ी बड़ी मशीनें देख रहे हैं, वो रावण के पास भी नहीं थी, उसको भी बेचारे को परेशानी होती थी, कंस के पास भी नहीं थी।
जो आज एक कलयुग के साधारण से आदमी के पास है, यानी कलयुग यानी मशीनों का युग। तो ये आने वाला मशीनों का युग है। तो शंकर भगवान ने बोला कि मेरे हिसाब से सर्वश्रेष्ठ जो है वो कलयुग है। ऐसा करके शंकर भगवान अंतर्यामी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी, आप अपनी राय ज़रूर दीजिए। और ऐसी ही कहानी मैं लेके आता रहूँगा। और आपकी मदद, आप हमेशा सब्सक्राइब करते रहे ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरा वीडियो देखते रहे। हर हर महादेव। महादेव आपके घर में सुख शांति लावे। महादेव की कृपा बनी रहे। हर हर, एक बार बोलिए आप सब अपने मन से, हर हर महादेव।